प्रश्न वाली 9.1 का तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ बोला है कि देख सकते हैं, यहाँ देखिए बोला है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ। और जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। और प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर पार्क में एक 2 फिसलन पट्टी लगाना है ठेकेदार को। तो यहाँ पर देखिए पहला बोला है कि 5 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए जो ऊंचाई जो होना चाहिए, ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर होना चाहिए। ठीक है, अब एक फिसलन पट्टी ऐसे लगा देता है। ठीक है, ये बन गया आपका त्रिभुज बन गया। इसको मान लेते हैं ABC। ठीक है, अब एक और बोला है कि 5 साल की उम्र से अधिक बच्चों के लिए कि उसका भी फिसलन पट्टी दो तरह का बनाना चाहता है, जिसकी ऊंचाई पहला तो 1.5 मीटर हो गया, दूसरा क्या बोला है कि ऊंचाई 3 मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ही फिसलन पट्टी लगाना है। ये भी बन गया ट्रायंगल, इसको मान लेते हैं हम PQR। ठीक है, अब यहाँ बोला है कि पहला कि यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ भी इसमें बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 60 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब लिखेंगे पहले फिसलन पट्टी में। ठीक है, तो पहले फिसलन पट्टी क्या आ गया? ABC आ गया। AB की ऊंचाई कितना है? AB बराबर कितना दिया हुआ है? 1.5 मीटर लिया हुआ है। ठीक है, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए 30 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है और यहाँ पर बोला है कि 1.5 पर। यहाँ हम निकालने बोला फिसलन पट्टी की लंबाई, तो AC क्या है? कर्ण है इसमें। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका समकोण, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, साइन लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लंब दिया हुआ है और कर्ण हमको निकालना है, तो लंब बटा साइन थीटा बराबर कौन होता है? लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ लिखेंगे लंब क्या हो गया? AB हो गया लंब और AC क्या हो गया? कर्ण। AC लिखेंगे। अब देखिए साइन 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर 30 डिग्री लिखेंगे बराबर AB 1.5 मीटर दिया हुआ है और AC हमको निकालना है, तो AC लिखेंगे। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है, तो 1.5 लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर AC हो जाएगा। ठीक है, तो जब AC को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ AC आएगा और 1.5 को गुना करेंगे 2 के साथ, कितना आएगा? जब AC बराबर आ जाएगा 1.5 को गुना करेंगे 2 के साथ, आएगा आपका 3 मीटर। ठीक है, मतलब AC का जो लंबाई जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 3 मीटर। ठीक है, मतलब पहली फिसलन पट्टी का लंबाई कितना होना चाहिए? 3 मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर हो जाएगा। समझे? अब इसी प्रकार यहाँ पर बोला है त्रिभुज PQR में दूसरी स्थिति में, या तो दूसरी फिसलन पट्टी बोल सकते हैं, तो PQR यहाँ लिखेंगे PQ बराबर कितना दिया हुआ? 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और थीटा बराबर कितना दिया हुआ? इसमें 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि हमको कर्ण ही निकालना है, तो कर्ण में लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज PQR में लिखेंगे, PQR में। ठीक है, तो यहाँ आपका आ जाएगा साइन थीटा बराबर, देखिए लंब बटा कर्ण यहाँ भी होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? PQ लंब हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा? PR हो जाएगा। ठीक है, तो साइन
थीटा मान यहाँ देखिए 60 डिग्री दिया हुआ तो 60 डिग्री लिखेंगे बराबर पी क्यू दिया हुआ है 3 मीटर, 3 मीटर लिखेंगे और पी आर हमको निकालना है। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री मान कितना होता है √3/2 होता है और यहाँ आ जाएगा 3 और हमको यहाँ आ जाएगा पी आर। ठीक है, तो पी आर जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका पी आर √3 बराबर 3 दूना 6 आ जाएगा, इसलिए पी आर बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा 6/√3। अब जब यहाँ √3 आ गया तो जब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको हर परिमेयकरण करते हैं, हर परिमेयकरण करने पर। ठीक है, तो 6/√3 को 2 बार गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 6 को गुना करेंगे √3 के साथ तो 6/√3 आएगा और √3 और √3 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ जब काटेंगे, ठीक है, आ जाएगा आपका 3 दूना 6 तो आपका आ जाएगा 2/√3। ठीक है, ये हो जाएगा मतलब पी आर का जो फिसलन पट्टी की लंबाई होना चाहिए 2/√3 मीटर होना चाहिए।